नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम धन्यवाद अदा करते हैं। दोनों हाथ को जोड़ेंगे, हम अपने हृदय पे रखेंगे। हम धन्यवाद अदा करते हैं अपने माता पिता का, क्योंकि उनके पास जो सबसे बेस्ट था उन्होंने हमें दिया। धन्यवाद अदा करते हैं उन गुरुजनों का जिनसे आज तक हमने शिक्षा प्राप्त की। हम धन्यवाद अदा करते हैं अपने घर में जो हमारे परिवारजन है, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सब का, क्योंकि वो सभी स्वस्थ है, सेहतमंद है और सभी हम एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद अदा करते हैं हमारे घर में रह रहे सेवाधारियों का, क्योंकि वो बहुत अच्छे से हमारे लिए काम करते वो है, तो हम अपना काम बहुत आसानी से कर पाते। तो उनके लिए हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद अदा करते हैं हम अपना खुद के शरीर का कि हम सभी स्वस्थ हैं, सेहतमंद है, तभी आज हम यहाँ बैठकर ये सुन पा रहे हैं और मैं ये कर पा रही हूँ। बाहर की प्रकृति और सप्त धातु से 5 प्राणवायु, 5 उपप्राण वायु, 72,010 नाड़ियों से बना मेरा शरीर स्वस्थ है, सेहतमंद है। मैं स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ। उसके लिए ईश्वर का, उसके लिए उस यूनिवर्स का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि इस जीवन में जो जीवन हमें मिला है उसमें हमारी इच्छाएं भी हों, और जो इच्छाएं हैं वो पूरी तरह से हमारी पूर्ण हो। तो यूनिवर्स तो तथास्तु कहने के लिए खड़ा ही है, लेकिन हमें किस तरह से मांगना है और किस तरह से उसको बोलना है, ये हम सीखने जा रहे हैं। तो मेरी जर्नी भी आपके साथ साथ चालू है। मैं आगे भी आपके साथ शेयरिंग करूंगी कि मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ है, और आप भी मेरे साथ अपना शेयर कीजिएगा। लेकिन अभी ये जो जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये रूट है, इसको अच्छे से समझिएगा और समझने के बाद आप इसको शुरू कीजिएगा। हर एक चीज़ की एक विधि होती है, एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि सोचिए आपको रोटी बनानी है, तो आप सिर्फ आटा ऐसे तवे पे डाल दोगे तो भी रोटी नहीं बनेगी। आटे को प्रॉपरली आपको गूंथना पड़ेगा, पानी का मेजरमेंट उसमें ठीक रखना पड़ेगा, उसको कुछ देर आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर छोटी छोटी पेड़ियाँ बनानी होगी, फिर उसको सुंदर सुंदर गोल गोल बेलना होगा, बेलेंगे, फिर उसको हल्का गर्म तवे पे जब आप उसको डालोगे तब वो अच्छे से पलटोगे तब वो सीखेगा। इस तरह से एक विधि है हर चीज़ की, तो वो पूरी तरह से जब वो बन जाएगी तब आप खा पाओगे। तो उसी तरह से हमारे सपनों को पूरा करने के लिए भी एक विधि है। तो वो विधि क्या है ये हम जानेंगे आगे। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा था उसी तरह से आप पहले एक लिस्ट बना लें, मोटा मोटा एक लिस्ट बना लें। आपको धन के क्षेत्र में, आपको अपने कैरियर के क्षेत्र में, आपको अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, संबंधों के क्षेत्र में, घर के क्षेत्र में आपको क्या चाहिए। रोज रोज आपको डेली का कितना आपको चाहिए कि रोज मेरी इतनी की बिक्री हो। तो जो जो चीज़ आपको चाहिए ना, पहले आपको उसको लिखना होगा। जैसे हमारे हाथ में रेखाएं होती है ना, कुछ लकीरें इधर उधर, देखिए आप अपनी हथेलियों को देखेंगे तो लकीरें दिखाई देगी। उसी तरह से जब हम लिखते हैं ना, हमारे दिमाग में क्लैरिटी आती है। हमारे सेंस ऑर्गन क्या है उसके साथ अटैच होते हैं, कुछ अनुभव और भावनाएं हमारे साथ काम करती है। क्योंकि सिर्फ काम करना ही कुछ नहीं होता, जब तक हम उसके साथ अपने अनुभव और भावनाएं जोड़ेंगे तब जाके वो काम को क्या होता है, पूरी तरह से वो हमें मिलता है। तो देखिए यहाँ एक पुस्तक रखी हुई है, पुस्तक से गोल्डन गोल्डन निकल रहा है, और एक पुस्तक तो सोफा जैसे रखा हुआ है उस पर रखी हुई है, और बाकी की खूब सारी पुस्तकें। और पुस्तकों के बारे में तो कहा ही गया है कि पुस्तक ज्ञान का खजाना होती है। तो हम जानते हैं आगे क्या है ये। एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उनके अनुरूप जीना है। कितनी बड़ी बात है कि जब हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तब उसके अनुसार हमें सच में कृतज्ञ होना है और उस अनुभव को हमें जीना है। जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। ये 28 दिन के जादुई अभ्यास होते हैं। 1 से 12 दिन का जो अभ्यास है ना, वो आपको मजबूती प्रदान करता है। 13वें दिन से आप अपने सपनों के ऊपर बहुत ऊंची उड़ान में काम करते हो। जैसे कहते हैं ना, कालीन के ऊपर काम करते हैं, कालीन रहता है वो हमें उड़ाकर यहाँ से वहाँ ले जाता है। तो उसी तरह से हम 13वें दिन से जो अभ्यास चालू करते हैं ना, वो खुद के सपनों के ऊपर बहुत अच्छा ज़्यादा काम करता है। अगर आपने एक दिन का अभ्यास भी मिस कर दिया तो मतलब आप मिस हो गए।
तो वापस से आपको या तो 3 दिन वाले 3 दिन पीछे जाके उस अभ्यास को वापस करना पड़ेगा और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इस तरह से आपने अभ्यास नहीं किया तो फिर कुछ नहीं कर सकते। अभ्यास असाइनमेंट तो आपको करने ही पड़ेंगे। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाए। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। दोस्तों, तो सबसे पहले आप ये जानो कि जैसे कृतज्ञता करनी है तो आपके लिए एक असाइनमेंट, बहुत सरल असाइनमेंट है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो न्यूटन सर है वो 100 लोगों को उनके काम के लिए धन्यवाद देते थे। तो आज आप कोशिश करें कि आप जिन चीज़ों को भी टच करें, आप उन चीज़ों के लिए, क्योंकि उनकी सर्विस तो हम ले रहे हैं ना। जैसे सोचिए मैं लैपटॉप पर हूँ, तो ये लैपटॉप जिसने बनाया उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि मैं आराम से ये मैजिक के बारे में मैं पढ़ पा रही हूँ। और इसके जो छोटे छोटे से पुर्जे हैं वो जहाँ बने उस कंपनी के लिए धन्यवाद। ये जिस तरह से मेरे पास मेरे घर तक आया उसके लिए धन्यवाद, वो जो भी लाकर मुझे दिए उसके लिए धन्यवाद। और ये जिस इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है उस इलेक्ट्रिसिटी के लिए धन्यवाद। जो इलेक्ट्रिसिटी जिसने लगाई मेरे घर आकर उसके लिए धन्यवाद। इस तरह से आपको खोजना पड़ेगा और हर समय ये कृतज्ञता ध्यान रखनी पड़ेगी और आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा। जिस भी चीज़ को टच करें, सोच लीजिए आपके हाथ जिस चीज़ को टच करते हैं आपको उसके बारे में धन्यवाद कहना है और डीप जाते जाते उसको धन्यवाद कहना है। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा। हमको बहुत अच्छा लगता है, हम अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, हम अच्छा देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो सिर्फ कुछ समय के लिए होता है अगर हम उसका अभ्यास नहीं करते हैं। तो इसमें अच्छे से बोल दिया गया है कि ये सुनने में आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आपने इसका अभ्यास नहीं किया, आपने इसके असाइनमेंट नहीं किए, तो आपको अपने सपने भी आपके साकार नहीं हो पाएंगे और ये आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा। मतलब जिस कार्य के लिए आप चाहते थे कि आपके सपने पूरे हों और आपने इसके असाइनमेंट को नहीं किया तो वो फिर कार्य नहीं होगा। और जीवन को आसानी से बदलने के लिए जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वो आपके हाथ से चला जाएगा। आज कोई भी कहीं से भी बैठकर अगर मेरी ये वीडियो सुन रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से यूनिवर्स चाहता है कि उसका काम हो। और ये विधि है, एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कैसे फिट किया जाए हमारे सपनों के लिए ये बताया गया इस बुक में। ये बुक रोंडा जी ने लिखी है, उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों तक इस बात को पहुंचाया, इतनी सरलता सहजता से हम सब तक पहुंचाया कि भाई आप लोग इसको करो तो आपके सपने भी पूरे होंगे। तो इस यूनिवर्स में जो लोग भी, जितने भी लोग हैं जो मेरी इस बात को सुन रहे हैं या मेरी आवाज़ सुन रहे हैं या ये वीडियो देख पा रहे हैं, तो ये यूनिवर्स क्या चाहता है कि भाई आप अपने कार्य को पूरा कर लो, आपकी जो इच्छाएं वो पूरी कर लो। तो इसलिए ये वीडियो आप तक पहुंची है। लेकिन बस आपको क्या करना है, असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं, क्योंकि आप असाइनमेंट करोगे तभी कुछ होगा। तो इसमें बहुत साफ साफ बोल दिया गया है कि असाइनमेंट कीजिए। खाली आप पढ़ते वक्त मंत्रमुग्ध हो जाओगे, लेकिन आपने इस ज्ञान का अभ्यास नहीं किया तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के लिए जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा न होने पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सरोबोर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों, 28 दिनों में मतलब डे 1 से हम जानेंगे कि आँख खुलने के साथ हमें क्या करना है और जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हमें क्या करना है। कि जब हम सोने के लिए जाते हैं तो फिर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ऐसी क्या बात पहुंचाए जिससे कि वो दूसरा दिन भी हमारा बहुत अच्छा जाए और किस तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक की कृतज्ञता की बात बहुत अच्छे से पहुंच जाए। क्योंकि सेल की भी एक मेमोरी होती है, उस मेमोरी सेल के लिए भी कि बहुत एकदम हमें 28 दिनों तक लग कर अभ्यास करना है। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत
और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए। अगर 28 दिनों तक आपने प्रैक्टिस कर ली तो 28 दिनों के अंदर ही आपको पता चलेगा कि क्या क्या आप कर रहे हो, आप किस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हो और क्या क्या मैजिक आपके साथ हो रहा है। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीज़ों के लिए कृतज्ञ। तो देखिए दोस्तों, जो 12 अभ्यास है मतलब चैप्टर 12 तक हमारे पास्ट और प्रेजेंट के लिए हमें कृतज्ञ होना सिखाते हैं। फिर 13th चैप्टर से चेंज होता है। देखिए आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। फिर से सुनते हैं। यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। तो शुरुआती 12 अभ्यास जो है वो लग कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ अभ्यास बोलकर है, कुछ अभ्यास लिख कर करने पड़ेंगे। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज़ को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किस प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो हर जो अभ्यास है उसमें अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपका लेवल एडवांस होता जाएगा और आपको समझ में चीज़ें आने लग जाएगी। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि आपके रोज़मर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए। फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियाँ हो, कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ इसे अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। कैसे होगा दोस्तों? वो होगा आपके अभ्यास से। सिर्फ आप सुनोगे तो कुछ नहीं होगा, अभ्यास करोगे तभी होगा। यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे। देखिए साफ साफ बोल दिया गया है, एक दिन का भी नागा नहीं चलेगा।
जादू में कोई कमी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। एकदम अच्छे से बता दिया गया है, सब कुछ इस मैजिक बुक के थ्रू ही होगा। तो इसमें जैसे बोला, अगर एक दिन आपका नागा हो जाए, आपको 3 दिन पीछे जाकर तीनों अभ्यास करने पड़ेंगे। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वे सुबह आँख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाए। बहरहाल आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। दोस्तों, हर अभ्यास अलग अलग तरीके से तैयार किया गया है, सरल तरीके से तैयार किया गया है। ये पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। कुछ मॉर्निंग के अभ्यास है तो कुछ नाइट के अभ्यास है, और ज़्यादा समय भी नहीं लेते, लेकिन करना है ये ज़रूर लगता है। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते, तो आप दूसरे तरीकों से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय से संबद्ध हो जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हो। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं, या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं, या एक सप्ताह में 2 अभ्यास। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाए। देखिए, ध्यान से समझिए इस एक एक वर्ड कितना इसमें महत्वपूर्ण है। अगर आप 28 दिनों तक लगातार अभ्यास करते हैं हर चैप्टर का, तो आपके हमारी जो कल्पना है, हमें जो चीज़ें चाहिए, मनचाही चीज़ें चाहिए, वो हमें फटाफट मिलेगी। ठीक है। लेकिन अगर हम सोचते चलो हमें धन के क्षेत्र में काम करना है, हमें तो भाई पैसे ही सबसे ज़्यादा चाहिए, हमें उसी के ऊपर काम करना है, और हम दिन रात 3 दिन सप्ताह के 7 दिन हम सिर्फ धन के ऊपर ही काम कर रहे हैं, सिर्फ धन के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमें उस परिवर्तन को देखने में और अधिक समय ही लगेगा। हमें रिजल्ट जरूर मिलेंगे, लेकिन समय लगेगा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि आप 28 दिनों की जो जादुई अभ्यास है, तो 28 दिनों के ही करें। मन में ये विचार न लाए कि हमें इस तरह से करना है, क्योंकि जल्दी जल्दी चाहिए ना चेंज, परिवर्तन। 28 दिन बाद एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर ले, तो फिर आप अपनी खास ज़रूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप 28 दिन के अभ्यास कर लेंगे ना, फिर हम एक एक चीज़ को लेके अभ्यास करेंगे, वो भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। फिर जैसे वीकली मैनिफेस्टेशन आपको करवाऊंगी, तो वो बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन पहले 28 अभ्यास करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू भर जाए। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। इसमें जो जो बोला गया है, स्वास्थ्य, धन, नौकरी, सफलता, संबंध, इस सब का एक एक चैप्टर है। तो उस चैप्टर पर एक एक जो चैप्टर में अभ्यास दिए गए हैं, उसके ऊपर अभ्यास कर सकते हैं। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है, तो यह उस दिन करने के लिए जादुई अभ्यास है। तो जैसे कि पहले क्या होता था कि जैसे रामायण में फर्स्ट पेज पर कुछ रहता है, तो ऐसे हम खोलते थे और ऐसे आंख बंद करके ऐसे पेंसिल घुमाते थे और एक अक्षर पर रख देते थे। अक्षर पर रखने के बाद में फिर ऐसे काउंट करके उन वर्ड्स को लिखते थे, तो फिर वो एक दोहा बन जाता था रामायण का, और फिर उसको पढ़ते थे तो पता चलता था ओ आज ये अच्छा होने वाला है हमारे साथ। तो उसी तरह से इसमें क्या बोला है, ये पुस्तक भी उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए कि इसमें बोला आप कभी ऐसा लगे भी आज क्या अभ्यास करें, आप खोलिए, जो खुल जाए पेज ये उस दिन के लिए आदर्श जादुई अभ्यास है। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में
उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी है जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बमुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए, आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क की नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, अभी हमारे मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग होगी, बस अब चालू हो गई है। कल से तो असाइनमेंट मिलने आपको चालू हो जाएंगे, तो बहुत ध्यान से कीजिए। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। मतलब फिर चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, तो पहले कृतज्ञता ही हमारे मन में आएगी। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं तो वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। आपके सपने क्या हैं? दोस्तों, मैंने बार बार कहा था, आप लोग लिख लीजिए आपके सपने क्या है। अगर आपने नहीं लिखा है तो फिर से लिख लीजिए कि आपके सपने क्या है। कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सके। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाए। मैं तो पेन और कॉपी यूज करती हूँ। मेरी ड्रीम लिस्ट वाली जो मेरी डायरी है वो अलग है, और मेरी कृतज्ञता की कॉपी है वो अलग है। कलम कागज लेकर बैठ जाए और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, कैरियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं। देखिए यहाँ एक दोनों वर्ड शब्द आए हैं, विशिष्ट और विस्तृत। इसका क्या अर्थ है, जैसे मैं आपको बताती हूँ। घर, तो सब लोग क्या बोलते हैं, हमें बहुत बड़ा घर चाहिए। अरे बहुत बड़ा घर चाहिए, लेकिन उसके बारे में बताओ तो सोचिए जैसे आपको क्या बनाना है, विशिष्ट और विस्तृत। सोचिए कि आप बोल सकते हो, हाँ मुझे सॉल्ट लेक में एक बंगलो चाहिए, उसमें 5 रूम होने चाहिए, सामने गार्डन होना चाहिए, उसमें 5 बाथरूम होने चाहिए, उसका किचन इतना बाई इतना स्क्वायर फीट का होना चाहिए, उसमें एक टेरेस होना चाहिए, टेरेस के ऊपर उसमें इतने गमले लगे होने चाहिए, इतने सुंदर तरह के उसमें गुलाब के फूल होंगे। मतलब आप उसको कितना विशिष्ट और विस्तृत करके आप अपनी कल्पना को अब वहाँ लिख सकते हो कि मुझे क्या चाहिए। जैसे आपको स्वास्थ्य चाहिए तो मुझे आपको कितना अपना वजन चाहिए, किस तरह के आपको अपने बाल चाहिए, आपकी आपकी आँख आपको कैसी चाहिए, आपका स्किन का कलर कैसा होना चाहिए, आपको आपको कैरियर में क्या चाहिए। मतलब हर चीज़ को विशिष्ट और विस्तृत लिखना है। इसमें अच्छे से बोल दिया है। लेकिन ध्यान रहे, आपका काम केवल अपनी मनचाही चीज़ों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीज़ें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता ना करें। जब आप बनाओगे ना तो सोचोगे 5 रूम का मैं तो बंगलो लिख रहा हूँ, लेकिन ये कैसे होगा। ये कैसे जो शब्द जो दिमाग में आ रहे हैं ना, ये नहीं हमें सोचना है। हमें सिर्फ बनाना है, और बस बनाकर कैसे उस पर आगे काम करेंगे वो हम बता देंगे बस। लेकिन ये ऐसे लिखना है, बनाना है कि भाई हाँ कि मुझे इस तरह का चाहिए। चिंता नहीं करनी है कैसे कि ये होगा कैसे, लिखवा तो रहे हैं लेकिन होगा कैसे, कैसे की चिंता नहीं करनी है। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं, कहाँ आपको नौकरी करनी है, किस तरह की नौकरी करनी है, कितने रुपए की आपको नौकरी करनी है, कौन सा ओहदा आपको चाहिए, ये विस्तृत रूप से सोचना है। कौन सी कंपनी में आप नौकरी करना चाहते हैं वहाँ तक सोचें।
उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। विस्तृत और विशिष्ट दोनों शब्दों का दिमाग में ध्यान रखिए और इसी तरह से एकदम भरिए कॉपी को, ताकि क्लैरिटी आएगी। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखें जहाँ की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। देखिए इसमें क्या क्या लिखा है कि अगर सोचिए हमको घूमने जाना है, तो अगर हम घूमने जा रहे हैं तो हमें जाना कैसे है, फ्लाइट से जाना है, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, गाड़ी से जाना है, कैसे जाना है। तो अगर हम फ्लाइट से जा रहे हैं तो हमें इकोनॉमिक क्लास लेनी है या हमें बिजनेस क्लास लेनी है, हमें कौन सी फ़्लाइट यूज़ करनी है, और अगर हमें आईटीसी में रुकना है या हमें जेडब्ल्यू मैरियट में रुकना है या हमें कहाँ रुकना है, ये भी आप सोच सकते हो। तो उसमें कितना खर्चा लगेगा, इस तरह से अच्छे पूरा अच्छा सोच कर आप लिख सकते हो। यदि आप आदर्श जीवन सॉरी यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं। यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं, मतलब हम देखना कैसा चाहते हैं, महसूस कैसा करना चाहते हैं, पूरे विस्तार के साथ लिखना है, पूरे हृदय से लिखना है। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो ये स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं, हर कमरे का विवरण लिखें, यहाँ तक कि उसके कलर भी आप लिख सकते हो। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े या उपकरण तो उन्हें लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहे जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हो उसे लिख लें और यथासंभव निश्चित रहे। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई, मैं आपको समझा पाई। अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना, तो मैं आपको बता दूंगी। और इसमें देखिए बार बार समझ लीजिए कि आपको सूची बनानी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी चीज़ें लिखें, बड़ी चीज़ें लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो कुछ भी लिखो भाई, कुछ भी लिखो तो जैसे हाथों में लकीरें होती है वैसे आप अपने हाथों से अपनी कॉपियों पर लिखो तो सही आप, ताकि आपको क्या चाहिए अपने जीवन में वो आपको पता तो चले। बस हमें बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, अरे कैसी गाड़ी चाहिए, गाड़ी का कलर कैसा होना चाहिए, कौन सी कंपनी की चाहिए, और कब तक, मतलब आपको, मतलब कि किस तरह से आपको लेनी है, मतलब वो सब कितने पैसे की आपको लेनी है, मतलब सब विस्तृत रूप से लिखो। जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए, देखिए छोटी चीज़ें लिखें, बड़ी चीज़ें लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें। मतलब अगर इच्छाएं आती भी जा रही ना, उन्हें भी जोड़ते जाएं सूची में। और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उन्हें सूची से काट दें। फिर अरे ये मेरी इच्छा भी पूरी हो गई, ये मेरी इच्छा भी पूरी हो गई, ये मेरी इच्छा भी पूरी हो गई। आप जो चीज़ें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। अभी देखो श्रेणी बता देते हैं आपको, ताकि आपको ईजी हो जाएगा बनाना। तो पहले स्वास्थ्य और शरीर,
तो अब पहले फर्स्ट हेडिंग दे देना स्वास्थ्य और शरीर, और फिर उसमें लिख लेना कि आपको क्या चाहिए। आपको आइडियल वेट चाहिए, आपको अपने बाल अच्छे करने हैं, और मतलब जो भी चाहिए आपको वो आप लिख लेना। कैरियर और कामकाज, कैरियर में कैसा चाहिए आपको, आप सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हो या आप कोई नौकरी पाना चाहते हो तो कितने की नौकरी पाना चाहते हो, कहाँ करना चाहते हो, कौन से ऑफिस में ज्वाइन करना चाहते हो। धन, आपको रोज का कितना रुपया कमाना है, आपको मंथली 4 लाख रुपए कमाने हैं या आपको साल का कितना करोड़ रुपया कमाना है। और धन को इस तरह से आपको लिखना है। संबंध आपको कैसे चाहिए, मधुर चाहिए, पति से प्रेम भरा चाहिए, पति से इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, घर में और भी जितने लोग हैं सबसे प्रेम पूर्वक संबंध चाहिए, दोनों भाइयों में अच्छे से बननी चाहिए। तो जो भी चाहिए, व्यक्तिगत इच्छाएं, खुद के मन की इच्छाएं क्या क्या है वो लिखो। कुछ नई ड्रेस लेनी है, कुछ जेवर लेने हैं, जेवर चाहिए तो जेवर के बारे में लिखो, भर भर के लिखो। भौतिक वस्तुएं, भाई हम इंसान है तो हमारा हमारा पूरा पूरा हक है इच्छाएं रखने का, और वो इच्छाएं इस धरती पर ही पूर्ण होती है। इस अर्थ, शब्दों के अर्थ देखिए, अर्थ ये जो लिखा गया है ना, इस अर्थ को समझिए और इस अर्थ पर ही सब पूर्ण होंगे। भौतिक वस्तुएं, और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीजें लिख दे। अब इतनी श्रेणियां हो गई ना, आप इसमें अपनी मनचाही चीजों को लिख दो। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। जिस तरह से आप किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो उसको क्या बोलते हो, भाई या कुछ भी ले आओ, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, वैसे बोलते हैं ना, भाई इतना पीस 2 प्लेट ये लेके आइएगा, ये वाली सब्जी लेके आइएगा, और इतना पीस आपको रोटी लाना है, इतना ये लाना है। तो जिस तरह से हम एक्यूरेट उसको बोलते हैं, उसी तरह से हम कृतज्ञता की जादुई शक्ति जब हम इस तरह से लिख देते हैं तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति उसको हमारे फेवर में काम करने के लिए काम करती है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले, तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा, वाह, तो ये था हमारा जो डे 0 के 3 दिन जो कंप्लीट होने थे, वो थे हमारे 3 दिन। सबसे पहले आप 2 चीज़ें एकदम अच्छे से करना, अपनी सूची बना लेना। देखो जैसे कि इसमें अलग अलग तरह से बताई हुई है, स्वास्थ्य और शरीर, कैरियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, ये इन सबके सामने लिख देना, भर भर के लिख देना। जो जो इच्छा है ना लिख देना, लिखो तो सही, लिख देना। लिखने के बाद में आगे हम चैप्टर्स में जानेंगे कि किस तरह से इनके ऊपर काम करना है, क्योंकि हर एक चैप्टर इनके ऊपर आएगा काम करने के लिए। 12th चैप्टर तक आएंगे इन सब के ऊपर काम करने के लिए, ताकि आप असाइनमेंट कंप्लीट कर सको। 28 दिन का जब अभ्यास कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में सचमुच कृतज्ञता ने किस तरह से जादू किया है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तक वो बातें पहुंच जाएगी और मेमोरी की अपनी एक याददाश्त बन जाएगी। तो दोस्तों, पूरी तरह से, और एक और असाइनमेंट मैंने बोला था कि आप जिस चीज़ को भी टच करोगे, टच किया, लैपटॉप टच किया तो इसका धन्यवाद, इसको जिसने बनाया है उसका धन्यवाद, उनके काम करने के लिए उनको धन्यवाद देना है। जिस चीज़ को भी आप टच करो, जैसे आपने अपना पिल्लो कवर टच किया तो पिल्लो कवर तो आपने नहीं बनाया है, किसी ने तो बनाया है ना, तो उसका धन्यवाद कि उसने इतना अच्छा पिल्लो कवर बनाया है। पिल्लो जिसने बनाया है, आपने तो नहीं बनाया, तो उस पिल्लो बनाने वाले का धन्यवाद। ऐसे हर एक को उसके कामों के लिए आपको धन्यवाद अदा करना है। बस आप ध्यान रखो, जिस चीज़ को भी आप टच करोगे उसको उसके काम के लिए आपको धन्यवाद अदा करना है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया है कि किस तरह से आप याद रखो कि आपको धन्यवाद अदा करना है। और अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी। तो आप सभी बने रहिए, आपका अच्छे से रहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर मिलती हूँ आपसे। थैंक यू।